हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टॉप क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमूव रेकरिंग। रेकरिंग डेसिमल को कैसे रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेकरिंग होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 है, अगर 10 में हम लोग 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है 3.3333, ये इन्फिनिटी तक आते रहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि 3.3333 बार बार आ रहे हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग 3.3 पे पावर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है नन 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 टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है। यानी इसको जो बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो सकता है, और इसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। रिपीटिंग डेसिमल क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो हाउ टू रिमूव रेकरिंग। तो रेकरिंग का मतलब समझ लें कि 3.3333 बार बार आ रहे थे। जो 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 डिजिट बार बार आ रहे हैं उसी को हम लोग रेकरिंग से डिनोट करके, रिपीटिंग मतलब डेसिमल में इसको लिख करके 3.3 पे पावर रेकरिंग कर दिए, तो वो रेकरिंग डेसिमल हो गए। तो रेकरिंग का मतलब यही होता है, या तो 2.2222 आएंगे, या तो 3.323232 इस तरह करके आएंगे, या तो जैसे कि या तो 3232 करके आएंगे सीक्वेंस में, या तो 682 यानी 3 डिजिट करके भी आ सकते हैं इस तरह रिपीटिंग। तो इसको इस तरह रेकरिंग मारे जाए, मतलब इसको इस तरह रेकरिंग करेंगे। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को रेकरिंग करेंगे, 3 डिजिट है 3 डिजिट को रेकरिंग करेंगे। इस तरह के इसी तरह के सवाल को हम लोग रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो रिपीटिंग डेसिमल हो, उसी को हम लोग रेकरिंग कहते हैं। अब रेकरिंग को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रेकरिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है उसका, अगर 0.a पे पावर रेकरिंग है तो ए पे पावर ए बटे 9 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 9 होगा, ए बटे 9 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर 0.a पे पावर रेकरिंग है तो ए पे पावर रेकरिंग है, पॉइंट के बाद अगर ए है तो ए ऊपर रह जाएगा, और बी ए पे पावर रेकरिंग है तो रेकरिंग का मतलब 1 9 हो जाएगा। 1 9 यानी ए बटे 9 हो जाएगा। अगर कोई संख्या मेरे पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं एक संख्या। अगर मेरे पास अगर मेरे पास 4.6 नहीं लेते हैं, यहाँ पे 0.6 लेते हैं, 0.6 लेते हैं। अगर हम लोग 0.6 लेते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये कि 0.6 को हम लोग 6 पे पावर 6 पे यहाँ पे रेकरिंग है 6/9 कर सकते हैं। और 6/9 कर सकते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये आ सकते हैं। तो हाँ, ये आएंगे। कैसे आएंगे, अगर ये 6/9 है तो इसको 0.6 पे पावर रेकरिंग है तो 6/9 लिखेंगे। अगर मेरे पास कोई डिजिट है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग 10 का एग्जाम्पल लिए थे, 10 पे पावर 3 दिए, 3.3333 आ रहे थे बार बार, जिसको हम लोग क्या किए थे 3.3 पे रेकरिंग मार दिए। अगर इसको हम फिर से सॉल्व करें 3.3 पे रेकरिंग को ही, तो क्या लिखेंगे 3 + 3/9, 3×3 = 9, यानी क्या हो जाएगा 3 + 1/3 = 10/3। यानी फिर इसको सॉल्व किए, इसको फिर सॉल्व किए, तो फिर सॉल्व करने के बाद फिर यही डिजिट हो जाते हैं। उसी तरह 0.6 है तो 6/9 इसको हम लिख सकते हैं। इसको 0.6 पे पावर रेकरिंग है तो 6/9 लिखेंगे। उसी तरह अगर ए बी के फॉर्म में है तो 0.ab पे पावर रेकरिंग है तो ए बी बटे 9 हो जाएगा। अगर 0.abc पे रेकरिंग है, 0.abc पर रेकरिंग है तो abc पे पावर 3 है। यानी जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना डबल 9 ला देंगे, और जितना जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 ला लेंगे। यहाँ पे थ्री डिजिट पे रेकरिंग था तो 3 9 आया, और 2 पे था तो 2 आया, और 1 पे था तो 1 आया। पॉइंट का वैल्यू यहाँ से हट जाता है, यानी ए बी 0.ab पे रेकरिंग है तो ab बटे 99 आ जाएगा। 0.abc पे रेकरिंग है तो abc पे पावर 99 आ जाएगा। यानी इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। किसी भी डिजिट को अगर रेकरिंग हटाना है, 0.ab पे पावर रेकरिंग है तो a बटे 9 आएगा, और 0.ab पे रेकरिंग है तो ab बटे 99 हो जाएगा।
अगर 0 पॉइंट ए बी सी पे पावर रैंकिंग है तो ए बी सी पे 999 ये रैंकिंग में आ जाएगा। अगर हम उसी तरह अगर 0 पॉइंट ए बी पे रैंकिंग है, 0 पॉइंट ए बी पे रैंकिंग है तो ए बी माइनस, देखो यहाँ पे 0 पॉइंट ए बी है, 0 पॉइंट ए बी है तो ए बी पे सिर्फ रैंकिंग है, तो बी पे रैंकिंग सिर्फ है तो पहले ए बी लिख लेंगे, उसके 2 डिजिट में एक ही डिजिट पे रैंकिंग है तो ए बी लिख लेंगे, ए बी माइनस जो जिस पे रैंकिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, बाय एक पे रैंकिंग था तो एक 9, एक पे रैंकिंग नहीं था तो एक 0। उसी तरह ए बी सी पे सिर्फ रैंकिंग है तो ए बी सी में ए बी घटा लेंगे, ए बी सी में ए बी घटा लिए और बाय एक पे रैंकिंग था तो एक 9, 2 पे नहीं था 2 0। ए बी सी में बी सी पे रैंकिंग है तो ए बी सी में ए को सिर्फ घटाएंगे क्योंकि ए पे रैंकिंग नहीं है, ए बी सी में ए घटा लेंगे और फिर यहाँ पे एक 2 पे रैंकिंग था तो 2 9 1 0 आ जाएगा। यानी इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है रैंकिंग डेसिमल में। इस रैंकिंग डेसिमल को हम लोग इस रैंकिंग को सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सवाल है 0.6 पे अगर रैंकिंग है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 6/9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 यानी 2/3 इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2/3 आ जाएगा। अगर मेरे पास 0.09 पे रैंकिंग है तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 9/9 और डबल रैंकिंग था 0.0 था 2 9 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार में 1 पे पावर 11, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अगर मेरे पास रैंकिंग 2.3 पे पावर 3 पे रैंकिंग सिर्फ है, 2.3 है और सिर्फ 3 पे रैंकिंग है, यहाँ पे 2 पॉइंट के पहले वाले डिजिट को 2 उसके बाद पॉइंट का भी यहाँ प्लस हो जाएगा और 3 पे पावर रैंकिंग है तो 3/9 हो जाएगा, यानी 3 तिया 9 यानी 3 दूनी 6 7/3 हो जाएगा इसका आंसर। अगर मेरे पास एक डिजिट और ले लेते हैं, अगर 4.6 है, 6 पे रैंकिंग है तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 4 + 6/9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 तिया 12, 12 2 14/3 हो जाएगा। इस वाले का आंसर 14/3 हो जाएगा। यानी पॉइंट के पहले अगर पॉइंट के पहले कोई डिजिट है तो 4 पॉइंट के पहले कोई डिजिट है तो उसको प्लस में ले लेंगे, 4 + 6 पे पावर रैंकिंग है तो एक पे रैंकिंग है तो 6/9 हो जाएगा। अगर 2.3 पे रैंकिंग है तो 2 प्लस में ले लेंगे और 3 पे रैंकिंग था तो 3/9 कर लेंगे और इसको कटा के इसका भिन्न का जो कर लेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे, उसके बाद 14/3 आ जाएगा। इस वाले का आंसर 14/3 हो जाएगा और इसका 7/3 हो जाएगा। और इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं 0.35 में अगर 35 पे रैंकिंग है क्या करेंगे, तो ये तो 35/99 कर देंगे, इसको कटा कर जो वैल्यू होगा उसका आंसर हो जाएगा। बट अगर 0.35 में सिर्फ 5 पे रैंकिंग होगा तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम लोग इस फॉर्म से समझेंगे। जैसे कि मेरे पास क्या था, ए 0.0 ए बी और बी पे रैंकिंग था, क्या किए थे ए बी माइनस एक बी पे रैंकिंग था तो 1 9, एक पे नहीं था तो 0, तो इसको भी उसी टर्म में लिखना है, यानी 35 - 3/9 1 0, 35 में 3 जाएगा 32/90, इसको कटा दीजिए जो आंसर आएगा वो आएगा। उसी तरह अगर मेरे पास एक और वैल्यू है, अगर 3 पे रैंकिंग 0.42 तो क्या कर सकते हैं, पहले ही रैंकिंग आ जाए तो यहाँ पे इसको माइनस में लिख लेंगे, यानी जिस पे पॉइंट से पहले रैंकिंग है तो उसका वैल्यू माइनस हो जाएगा +42 -+42। अब 42 जो है इसमें घट जाएंगे, यानी ये पॉइंट में लिखाएंगे, यहाँ से सॉरी यहाँ पे पॉइंट्स में लिखाएंगे, ये जो है 42 ये पॉइंट के बाद लिखाएंगे, ये जो है 0.42 लिखाएंगे, अगर माइनस में हो ये पॉइंट में लिखाएंगे, ये इस तरह इस टाइप से होगा। ये लिखाएंगे 0.42। अगर कोई डिजिट कोई किसी भी डेसिमल में अगर रैंकिंग पॉइंट के पहले हो तो वो डिजिट माइनस में हो जाएंगे, अब प्लस जिसके बाद पॉइंट के बाद वाले डिजिट जो होते हैं वो पॉइंट में लिखाते हैं, 0.42 हो जाएंगे, यानी 3 में से 0.42 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा
3 में से घटा दो, 0 में 8 आ जाएगा, फिर 9 में 5 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, यानी 2.58 इस वाले का आंसर हो जाएगा। अगर मेरे पास एक और डिजिट लेते हैं, अगर 4 पे रेकरिंग 0.25 लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा, पॉइंट से पहले वाले रेकरिंग है तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस में हो जाएगा प्लस 0.25 आएगा, 4 में 0.25 जाएगा तो 3.75 होगा, वो भी माइनस में होगा, ये भी वैल्यू माइनस में होगा, ये भी वैल्यू माइनस में होगा, ये इस वाले का आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास 0.64 है प्लस 0.36 है प्लस 0.82 पे रेकरिंग है, 82 पे रेकरिंग है, इसमें भी 36 पे रेकरिंग है और इसमें 464 पे रेकरिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो 0.64 को हम क्या कर सकते हैं, 64 64 64 इस टर्म में तो लिख सकते हैं, इसको भी 0.36 36 36 36 भी कर सकते हैं, और इसको 8.2 8.2 8.2 8.2 कर सकते हैं, और इसको हम लोग फिर ऐड कर लेंगे तो इतना जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को हम लोग जोड़ लेंगे, 6 4 10 2 12 1 13 हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी एक 6 8 3 11 6 11 6 हो जाएगा 17 और 18 के आसपास होगा, यानी एक इससे इसमें पॉजिटिव वैल्यू में इसमें आएंगे, यानी जो पैसा होगा वो इसमें आएगा। तो 6 4 10 2 12 1 13 हो जाएगा, 6 3 9 9 और 8 9 8 हो जाएगा 17 17 1 18 हो जाएगा, 18.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो 1.83 पे रेकरिंग हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर जोड़ेंगे, ये भी 83 ये भी 83 2 2 2 तीन को 83 आएगा, 383 हो जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसको ठीक से, अगर इसको हम ठीक से ऐड करेंगे तो ये भी 83 होगा, ये भी 83 होगा, और ये भी 82 हो जाएगा, यानी लास्ट वाले 82 होगा, ये 83 83 83 हो जाएगा, यानी ये इस पे रेकरिंग। तो इसको हम इस तरह ये डॉट 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 सेलेक्ट चलते रहेगा, ये रेकरिंग अभी नहीं डालेंगे, रेकरिंग बाद में डालेंगे, ये 1.83 पे रेकरिंग डाल देंगे, ये सारे डॉट 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 को ये रेकरिंग फॉर्म हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखें कि रेकरिंग डेसिमल होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूब रूट को।